आसिफ भाई, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है कि लड़कियां अकेले रहना पसंद कर रही हैं। खास तौर पे पैसे वाले हलकों में वो शादी भी नहीं करना चाहती और माँ बाप से अलग थलग अकेले रहना चाहती हैं। क्या लड़कियों का अकेले रहना आज के दौर में सेफ है? इसमें आपके एक ही सवाल के अंदर मुख्तलिफ सवाल हैं। सबसे पहले कि क्या लड़कियों का अकेले रहना सेफ है, जी, इसको देख लेते हैं। शादी नहीं करनी ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। और माँ बाप से अलग रहना है तो लड़कियां अकेले रह सकती हैं या नहीं, ये आप अपनी रियासत की कारकर्दगी पर ये सवाल उठाएंगे। लड़कियां क्या, लड़का हो, लड़की हो, थर्ड जेंडर के लोग हों, बच्चा हो, आप रियासत को इतना सेफ बनाएं। अब मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इंग्लैंड के अंदर लड़की अगर अकेली रहे तो वो सेफ है? फौरन जवाब आएगा हाँ सेफ है, बिल्कुल। किसी ने न चोरी करनी है, ना डाका लाना है, ना उस पर नजरें बांधनी है, ना उसको तंग करना है, ना परेशान करना है, वो रह सकती है ना, बिल्कुल, बाय चॉइस। तो एक तो ये रियासती सवाल है। ठीक है। हमारे माशरे के अंदर पाकिस्तान में अभी 100% ये चीज़ हुई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून इतना सख्त होना चाहिए, माहौल इतना सेफ होना चाहिए। लड़कियां क्या, कोई भी अकेले रहना चाहे तो वो रहे। बिल्कुल। अब उसे रहना चाहिए या नहीं, ये एक माशरती सवाल है। ठीक है। इसके ऊपर फिर लंबी डिबेट है। जाहिर है तो हम तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि बेटा आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर किसी की प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो अकेले रहना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। दूसरा क्वेश्चन कि लड़कियों शादी भी नहीं करना चाहती। जी, नाउ अगेन ये है किसी इंसान की पर्सनल चॉइस। शादी ना हम बाज़ औक़ात ऐसे देखते हैं कि जैसे एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जी, बहुत अहम चीज़ है। एंड फॉर मी इट इज़, मैंने शादी की है, मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहता हूँ, बट लेट्स से मेरा बेटा मुझे कहता है या बेटी मेरी मुझे कहती है कि मैं नहीं शादी करना चाहती, तो आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करवा देंगे उसकी शादी? ज्यादा से ज्यादा समझा लेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, कायल करने की कोशिश करेंगे। बट ऑन दी अदर साइड जो आर्ग्यूमेंट्स उसके पास हैं, अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे? You'll have to wait कि जब उसका माइंड बन जाए तो वो शादी कर ले। शादी कोई अच्छा, एक इंसान जो शादी नहीं करना चाहता, आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा के उसको बसा सकते हैं उसका घर? नहीं, बंदा रेडी नहीं है ना, नहीं होगा। आपने कंप्लीटली अपनी दुनिया से अलग एक दुनिया में जाना है। इसके लिए एक मेंटल स्टेट, एक प्रिपरेशन होती है, आपको ज़रूरी होता है। यहाँ पे बच्चियाँ इम्तहानात दे रही होती हैं, यहाँ पे हम उनकी शादी कर देते हैं। जी, यहाँ पे बच्ची का कोई जहन ही नहीं है, वो कहती है कि जी मैंने थोड़ा सा कैरियर सेट करना है। वो कहते नहीं, पहले शादी कर लो फिर कैरियर कर लेना। तो ओदी शादी, ओदा कैरियर भी गया। जी, तो मेरा ख्याल है जिस तरह आप लड़कों को स्पेस देते हैं, 30-30, 35-35 साल की उम्र में भी लड़के शादी करते हैं, आइडियल तो ये है कि बच्चियों की जल्दी से जल्दी शादी हो। मैं इस हक में हूँ। जी, 18-20 साल, 22 साल, 24-25 साल तक भी अगर बच्ची शादी के काबिल है, आप उसकी शादी करें। आइडियल तो ये है, बच्चियों को भी यही है कि बेटा आप टाइम पे शादी करें। बाद में रिश्तों का बड़ा मसला बनता है। जी, लेकिन अगर किसी बच्ची की, देखें कुछ ग्रेट्स भी पैदा होता है। आपके पास फातिमा जिन्ना की मिसाल है। जी, वो पाकिस्तान की एक ग्रेट लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे। अगर वो सारा टाइम अपनी अर्ली एज मैरिज में ही दे देती तो वो कैसे इतनी ग्रेट लीडर बनती? पढ़ाई करनी पड़ती है, तालीम हासिल करनी। बिल्कुल। तो जाहिर है उनका अगर विजन आपको समझ आता है, आपको लगता है कि बच्ची में कैपेसिटी है, उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए तो दें। ये भी अब अगेन कि इसमें मेरी कोई राय किसी फायदे की नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स की राय है, बच्चों की अपनी राय है। इसमें हम यही कह सकते हैं, मेरी आइडियल जो मुझे चीज़ लगती है वो यह है कि बच्चियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। अब आगे उनकी मर्जी कि वो करती हैं या नहीं करते। एक आखिरी बात इसमें यह भी अहम रहेगी कि वो बच्चियां जो अकेले रहना चाहती हैं, जी, आपने मैनेज कर लिया, आपने सीखा, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, अब आप लड़कों की तरह अपने पैसे भी कमाएंगे, अपना घर खरीदेंगे, अपनी पूरी एक जर्नी होगी फिर आपके आगे। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ के अगर ये अकेले रहने का फ़ैसला साथ उसके ये भी एक कनेक्टेड फ़ैसला है कि मैंने शादी नहीं करनी, तो आप अपनी एंड ऑफ द लाइफ कैसे देखते हैं? ये मेरे लिए तो एक क्वेश्चन है कि आप जी, बुढ़ापे में तो जाहिर है हमें दोस्त चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, अपने ख़ास करके चाहिए होते हैं। मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेंटली तौर पर आज से तकरीबन 5 साल पहले जो है वो
डेड हो चुके थे। मेंटली मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? सही। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि सारी जिंदगी काम भी कर लिया, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अम्मी हर वक्त कहती रहती थी बस अब अल्लाह मुझे उठा ले, चलते फिरते उठा ले। अब जब मेरे बच्चे हो गए हैं जी, है ना, अब माँ जी पता क्या कहती हैं, मैं तो नहीं मरना, अल्लाह मैनू इहदा हुण ब्याह विखाए, अनदर एक होप, अनदर लाइफ, बिल्कुल है ना। तो उन बच्चों के साथ है, तब आपकी प्रायोरिटीज ये तो नहीं होंगी कि अकेले रहना, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बदलता है ना इंसान। ये भी जो आपने अडॉप्ट कर लिया है बिहेवियर कि हमें अकेले रहना, ये भी तो मैच्योर होने के बाद, एडल्ट होने के बाद ही आपके जहन में आया। बचपन में तो ये प्रायोरिटीज़ नहीं थी अब आपकी, तो बूढ़े होके ये सेम रहेंगी या नहीं, तो दैट इज़ ए क्वेश्चन। ये उनके कोर्ट में है, वो इसे देखें, वो इस पे फैसला करें, सोचें। जिंदगियां हैं, एक सेट पैटर्न ज़िंदगी है हमारे माशरे में, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नेचर है। सीधी सीधी बात है कि आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप शादी करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं, आप उनको अच्छा दुनिया में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक सीधा सीधा पैटर्न है। मेरे हिसाब से यही पैटर्न ठीक है। लेकिन अब मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग माशरे में नजर आ रहे हैं, नई नई सोचें जन्म ले रही हैं, तो उनको उनके एंगल से देखना जरूरी है। हम टोटली ये नहीं कह सकते ये बंदा ही गलत है जी, लाओ जी ये देते फतवे ला दो जी, अनुवंश कर दो, ऐसे नहीं होता। मुमकिन है जो कुछ कह रहे हैं तो सुनेंगे, हाँ, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको। सर, जैसे आपने वो एक अलग से रहने और रियासती मामले की बात की, हमने पिछले दिनों एक अदाकारा के बारे में सुना था कि वो कराची में सेपरेट रह रही थी और 6-7 माह किसी से रब्ता नहीं था। बाद में हमने उनकी पुरस्कार मौत देखी। हाँ जी, तो इस हवाले से तो हमारे माशरे में शायद अकेले रहना तो सेफ नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट भी बड़े आर्गूमेंट्स हैं ना नरोज। वो इतनी अकेली थी कि वो, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, कि वो फोत हो गई, किसी को पता नहीं चला। ऑन द अदर साइड ऑफ द डैम आर्ग्यूमेंट ये है कि आप हंसते बसते घर के अंदर रहते हैं, आपको 2 लोग प्लान करके मार देते हैं। ये भी है, बिल्कुल है ना, सबके सामने मार देते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आप कौन सी मौत बेहतर नहीं, जो कोई मारे आपको या खुद मरे? तो ये बड़े आर्गूमेंट्स हैं। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये आर्गूमेंट ठीक है या ये आर्गूमेंट ठीक है। लाइफ इज योर्स, और लाइफ में आप जिस तरह के होते हैं, आप वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, वैसी ही चीजें आपको मिलती हैं। सही।